आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया का जो शेयर प्राइस था 2019 में लो बनाया ₹2.40 और आज वो ₹15.80 ट्रेड कर रहा है। वाह, क्या शानदार रिटर्न दिया है। मगर स्टोरी अभी बाकी है। अप्रैल 2015 में शेयर का लाइफ टाइम हाई था ₹105.70। मींस 2015 में जिन्होंने भी शेयर्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, आज उसकी वैल्यूएशन सिर्फ 15,000 है। अब हम ये देख सकते हैं कि लास्ट 5 सालों में वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइस में काफी उतार चढ़ाव हमको देखने के लिए मिले हैं। अब समझेंगे यह वीडियो में कि आगे क्या हो सकता है वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइस में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। आज वोडाफोन आइडिया का जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है और कंपनी पे 2,48,000 करोड़ का डेब्ट है, कर्जा है। अब इस मार्केट में ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, ये भी समझेंगे इस वीडियो में। अब वोडाफोन आइडिया कौन कौन से सेगमेंट में काम करती है, कौन कौन से इंडस्ट्री में काम करती है, ये वीडियो यहां स्टॉप करें और कमेंट करें। अब क्या भविष्य होगा वोडाफोन आइडिया का, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले पूरे इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे। आज कंपनी में 45 लाख रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है। आज भारत वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम इंडस्ट्री है, जहां पे 120 करोड़ लोग वायरलेस या वायर्स के थ्रू इंटरनेट यूज करते हैं 2024 के डेटा के हिसाब से। चलो एक डेटा समझते हैं। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो है 811 करोड़ 88 लाख, जिसमें से 30.7% जो एवरेज एज है और उसमें से 710 करोड़ लोग आज इंटरनेट मोबाइल यूज करते हैं। और ये जो ग्रोथ है वर्ल्ड वाइड, ये 6.2% CAGR से बढ़ रही है। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें 87% लोग आज टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर की भारत में क्या स्थिति है। एक बात तो तय है, ये इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जहां पे सबसे ज्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट है इस इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए, और टेक्नोलॉजी को बार बार अपग्रेड करने के लिए भी हमें हमेशा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। आज भारत में 120 करोड़ लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, जिसमें 65 करोड़ लोग से ज्यादा लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। अब देखें कि भारत में इस इंडस्ट्री में किस तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्री में चेंजेस हो रहे हैं। आज भारत की 78% पॉपुलेशन टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ चुकी है। और हम देखें जहां 2014 में सिर्फ 35 करोड़ लोग टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए थे, आज 120 करोड़ लोग टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं। मतलब हम लोग ये देख सकते हैं कि लास्ट 10 साल में 3 गुना हुए हैं जिन्होंने टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं। अब ये डेटा के हिसाब से तो वोडाफोन और आइडिया के शेयर प्राइस बढ़ने चाहिए, मगर फिर भी वो गिरे हुए हैं। आगे समझेंगे ऐसा क्यों हुआ। 2016 में इस मार्केट में ड्रास्टिक चेंज हुए जियो की एंट्री के बाद, जहां एयरटेल के पास 15 साल से मार्केट लीडरशिप का एक तमगा था, वो 2018 में उससे छिन गया और जियो मार्केट में मार्केट लीडर बन गया। भारत में आज 65.9 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, जो 46% पूरे पॉपुलेशन का है। और वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, जिसमें सबसे ज्यादा लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। चाइना में 90 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। टोटल जो वहां पे मोबाइल फोन यूज होते हैं उसका 68% चाइना में लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। अब बात करें भारत में तो 68.8% लोग रूरल एरिया में गांव में रहते हैं और 31% लोग अर्बन शहरों में रहते हैं। अब और एक ट्रेंड हमको देखने के लिए मिल रहा है कि जो रूरल एरिया है कंपेयर टू अर्बन एरिया, वहां पे जो इंटरनेट के यूजेस हैं वो ज्यादा बढ़े हैं 2016 के बाद। आज भारत में रूरल एरिया में गांव में 44 करोड़ 20 लाख लोग इंटरनेट यूज करते हैं और ये रूरल डिमांड बढ़ी है, जहां 2014 में सिर्फ 61.66 MB पर यूजर यूज होता था, आज ये 19 GB पर यूजर यूज होता है पर मंथ। तो लोग ये देख सकते हैं कि जो गांव की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अभी भी वहां पे काफी डिमांड आना बाकी है। अब ये समझेंगे हम लोग इंडस्ट्री को। अब ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो 2014 से लेकर 2024 तक जो टेलीकॉम कनेक्शन है भारत में 28.54% से बढ़े हुए हैं। और यहां पे देखें तो आज 120 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं भारत में। वहीं बात करें अर्बन और रूरल एरियाज की तो रूरल एरिया में 41.31% से बढ़े और अर्बन एरिया में 19.8% बढ़े इस लास्ट 10 साल में। एक इंपॉर्टेंट नोट है कि इसमें जो वायरलेस और वायर कनेक्शन हम लोगों ने दोनों इंक्लूड किया है।
अब देखें तो आने वाले समय में 2026 तक 85 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज करेंगे, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 55% लोग स्मार्टफोन यूज करेंगे, एक रिसर्च के हिसाब से, एक एस्टिमेट के हिसाब से। बाद में 5G जो नेटवर्क है वो भी यूज करने में लोग तेजी से एग्रेसिवली यूज कर रहे हैं। ओवरऑल 5G के लिए भी एक अच्छा ग्रोथ और एक ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है भारत में, इस इंडस्ट्री में। इंडिया के जो 5G सब्सक्राइबर है वो 3.5 मिलियन 2026 तक हो जाएंगे, 27% ओवरऑल मोबाइल सब्सक्रिप्शन के। 2016 में जियो आने के बाद जियो ने 1 साल तक अपनी सर्विसेज फ्री दी, जिसकी वजह से प्राइस का यहां पे प्राइस कंपटीशन उनको देखने मिला। और इसके पहले जो 12 एक्टिव ऑपरेटर थे वो खत्म होके आज सिर्फ 4 रह गए हैं। 2018 में ही बहुत लोग खत्म हो चुके। अब देखें तो वायरलेस नेटवर्क में मींस मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो रिलायंस जियो आज मार्केट लीडर है, इसका 39.69% का मार्केट शेयर है। जो फ्यूचर ग्रोथ है टेलीकॉम इंडस्ट्री में वो एक्सपेक्टेड है कि वो भी अभी भी पॉजिटिव रहेगी आने वाले समय में। अब वो क्यों है, हम लोग देख सकते हैं कि जो डिमांड है डेटा की वो बढ़ती जा रही है, स्मार्टफोन बढ़ते जा रहे हैं और IoT डिवाइस भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसके वजह से लोग मोबाइल पे ही पिक्चरें देखना और भी एक्टिविटीज करना, जिसकी वजह से डेटा का डिमांड बढ़ रहा है और उसी वजह से आगे भी इस इंडस्ट्री में ओवरऑल डिमांड बनी रहेगी। 5G जो सर्विसेज हैं वो बढ़ती जा रही हैं, धीरे धीरे 5G सर्विसेज लोगों तक पहुंच रही हैं, उसके से भी डिमांड बढ़ रहा है। इमर्जिंग मार्केट, डेवलपिंग कंट्री जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इसके वजह से भी मोबाइल फोन के सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं और डेटा के यूजर्स बढ़ रहे हैं। ग्लोबली हमने बात की कि 6.2% CAGR से यह मार्केट बढ़ रहा है। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, कि वोडाफोन आइडिया में क्या अच्छी चीजें हैं और क्या है जो कंपटीशन दे रही हैं वोडाफोन आइडिया को खुद से ही। अब देखिए तो जो वोडाफोन आइडिया पे जो इंटरेस्ट बर्डन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज ए इक्विटी में उसे कन्वर्ट किया 16,133 करोड़, और इसीलिए हम लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आज वोडाफोन आइडिया में एक मेजर स्टेक होल्डर है। अब इस इंडस्ट्री में ऐसे कौन से 7 कॉस्ट है जिसकी वजह से मार्जिन कम होता है और नेट प्रॉफिट कम होता है इंडस्ट्री का, तो हम लोग देखें तो कंटेंट बनाते हैं। जैसे कि हम लोग ने हज का, वोडाफोन के पहले जो हज था उसका हम लोग देखें तो वो एक डॉगी था और हमेशा वो फॉलो करता रहता है, तो एक कंटेंट है कि वहां पे बांध के रखना है यूजर को, ना जाए। ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, सर्विसेज डिलीवरी है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, डेप्रिसिएशन है, जो डेप्ट है उसके ऊपर जो कर्जा भरना पड़ता है, ये सब चीजें मार्केट को, ये सब चीजें कंपनी के नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करती हैं इस इंडस्ट्री में। 2020 में कंपनी के पास 27 करोड़ 20 लाख कस्टमर थे और वही 2019 में कंपनी के पास 31 करोड़ 10 लाख कस्टमर थे और यह 22 करोड़ पहुंच चुके हैं आज। बात करें वोडाफोन के मार्केट शेयर की, आज 2018 में वोडाफोन के पास 40% का मार्केट शेयर था और आज वोडाफोन आइडिया के पास 27% का मार्केट शेयर है। अब कुछ वो चीजें जानते हैं जो वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट करती हैं। कंपनी के पास लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम होल्डिंग है, कंपेयर करें अगर हम लोग कॉम्पिटिटर से, जिसमें 4,87,000 टाउन और विलेजेस वोडाफोन आज कवर करता है। अब बात करें मार्केट शेयर की तो वोडाफोन के पास 27% का मार्केट शेयर है और 24% का रेवेन्यू शेयर है। अब रेवेन्यू शेयर क्या है, जो टोटल ओवरऑल सेल हो रहा है इस इंडस्ट्री में उसका 24% अकेले वोडाफोन सेल करता है, तो ये हो गया रेवेन्यू सेल। और जो मार्केट शेयर है, अगर 100 लोग यूज करते हैं इंटरनेट मोबाइल फोन तो उसमें 27% लोग, 27 लोग वोडाफोन की सर्विसेज लेते हैं। अब हम लोग बात करें जो केरला और मुंबई जैसे लोकेशन में, केरला में 46% का मार्केट शेयर है वोडाफोन आइडिया का और मुंबई में 30% का मार्केट शेयर है। और वहीं अलग अलग स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात में 36%, महाराष्ट्र में 32%, हरियाणा में 29% और कलकत्ता में 27% लोग वोडाफोन आइडिया यूज करते हैं। वहीं बात करें IoT में तो वोडाफोन के पास 52% का मार्केट शेयर है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। ओवरऑल वोडाफोन और आइडिया के जो शेयर प्राइस है लास्ट मंथ में हम लोग ये देखें तो 15 से 20% बढ़े हैं, मगर जो मार्केट कैप है वो है 1 लाख करोड़ और जो कंपनी पे जो कर्ज है वो है 2,48,000 करोड़ का। तो जो 2,48,000 करोड़ का जो कर्ज है उसका जो इंटरेस्ट बर्डन ही है वो वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बड़ा है। और हम लोग ये देख सकते हैं कि वोडाफोन और आइडिया बहुत ही
कम चांसेस है कि वो सरवाइव कर पाएगा यहाँ पे। क्यों? जो कॉम्पिटिटर है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है, जैसे एयरटेल और जियो। और ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जहां पे बार बार अपने बिजनेस को और अपने नेटवर्क को आपको अपग्रेड करना होता है, जिस वजह से आप इस मार्केट में बने रहो। हम लोग देखें तो आइडिया ने अब तक 5G सर्विसेज पूरे इंडिया में एक्सप्लोर नहीं किया है, वहीं जियो ने और एयरटेल ने ऑलरेडी पूरे इंडिया में अपने 5G सर्विसेज एक्टिवेट कर दी हैं, और वोडाफोन अभी तक देखें तो टेस्टिंग कर रहा है। तो यहां से जो सर्वाइवल है वो बहुत ही मुश्किल है वोडाफोन आइडिया के लिए। और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो प्रॉपरली स्टडी करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही ऐसे शेयरों में अपने पैसे लगाएं। अगर हम आपको थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।